अरे मामा, इंदौर में रविवार को भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोनू मध्य प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री कैलाश विजयवर्गीय के परिवार के बेहद करीबी थे। घटना शहर के एमजी रोड थाना क्षेत्र के चिमनबाग इलाके की है। इंदौर के विधानसभा क्रमांक 3 की राजनीति में दखल रखने वाले मोनू कल्याणी की गिनती विजयवर्गीय के बेटे पूर्व विधायक आकाश विजयवर्गीय के खास लोगों में होती थी। गोली लगने से घायल मोनू को लेकर उनके साथी अस्पताल पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। यहाँ पर जेल रोड पर खड़े हुए थे, भगवा यात्रा के झंडे लगा रहे थे, तो इतने में 2 जने आए थे गाड़ी से। तो भैया साइड में खड़े थे तो उनके पास में रुके वो और उनसे बात वगैरह कर रहे थे, नंबर वगैरह लिए थी। फिर वो भैया फ़ोन में लगे, इतनी में बंदूक निकाली और चला दी। 2 फायर करिए थे और एक हमारे पे करा। मोनू कल्याण। एक का नाम पीयूष फतोड़ था और एक का नाम अर्जुन फतोड़। आप लोग जब झंडे लगा रहे थे तब उन्होंने कुछ आपसे पहले बात की थी? हाँ, बात की थी। बोले आपकी यात्रा वगैरह हम भी आएंगे, ये फना जिनका ने ऐसी कुछ बात की थी। फिर उसके बाद में नंबर लेने की हुई थी बात, तो नंबर दिया था, तो वो नंबर सेव कर रहे थे, इतने में उनने गोली निकाल के चला गया। पुलिस के मुताबिक मोनू कल्याणी शनिवार रात भगवा यात्रा की तैयारी कर रहे थे। इसी दौरान पीयूष और अर्जुन नाम के 2 युवक बाइक से चिमनबाग चौराहे पर पहुंचे। दोनों बाइक पर बैठे बैठे मोनू के साथ कुछ चर्चा कर रहे थे। इसी दौरान बाइक पर पीछे बैठे अर्जुन ने पिस्टल निकालकर मोनू कल्याणी पर ताबड़तोड़ फायरिंग की और पीयूष के साथ मौके से फरार हो गया। यहाँ बता दें कि इंदौर में बीजेपी नेता मोनू कल्याणी की हत्या करने वाले 2 आरोपियों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उन्हें भोपाल के नजदीक मंडीदीप से पकड़ा गया। वहां एक रिश्तेदार के यहाँ छिपे थे। पुलिस उनसे वारदात में इस्तेमाल की गई पिस्टल के बारे में पूछताछ कर रही है। रात में करीब 2 बजे एक मोनू कल्याणी जी जो हैं, जो चिमनबाग चौराहे के पास में रहते हैं, ये कल एक भगवा यात्रा आज निकालने वाले थे, तो उसके लिए तैयारी कर रहे थे, झंडे लगवा रहे थे। उसी दौरान गणेश पांडाल मेन रोड पर जो है चिमनबाग के आगे, वहाँ पर 2 व्यक्ति, उनके नाम अर्जुन और पीयूष करके ऐसे 2 नाम हैं, वो नाम सामने आए हैं। वो आए और उन्होंने गोली मार दी। उसको उन गोली लगी हैं, घायल होकर एमवाई गए थे, जहाँ उनकी मृत्यु हो गई है। प्रारंभिक जानकारी ये मिली कि दोनों पास में रहते थे। आरोपी फरियादी मृतक पास के रहने वाले हैं और करीब एक ही समाज को बिलोंग करते हैं, लेकिन रंजिश क्या थी इस संबंध में इन्वेस्टिगेशन अभी कर रहे हैं। मोनू की हत्या के पीछे इलाके में वर्चस्व की लड़ाई की बात सामने आ रही है। पुलिस का मानना है कि मोनू की हत्या करने वाले पीयूष और अर्जुन के साथ इस हत्याकांड में पर्दे के पीछे से भाजपा का एक और नेता शामिल है। वह मोनू के भाजपा में बढ़ते कद से रंजिश रखता था। हत्याकांड से पहले ही वह नेता इंदौर से बाहर चला गया। दोनों आरोपियों के साथ इस भाजपा नेता को भी डर था कि मोनू की हत्या नहीं की तो वह उन्हें मार देगा। इधर पीयूष और अर्जुन को पकड़ने के लिए पुलिस लगातार दबिश दे रही थी। पुलिस ने मोनू की कॉल डिटेल निकाली थी। इंदौर भोपाल रोड के टोल नाके पर दोनों बाइक से जाते दिखाई दिए थे। दोनों की आखिरी लोकेशन मंडीदीप के आसपास मिली थी। इसके बाद क्राइम ब्रांच ने दोनों की घेराबंदी कर ली थी। पुलिस मोनू द्वारा रविवार शाम निकाले जाने वाली भगवा यात्रा के एंगल पर भी जांच कर रही है। इस यात्रा के लिए मोनू कई दिन से प्रचार कर रहा था। दरअसल मोनू ने बीते दिनों एक गैंगस्टर के धार्मिक यात्रा निकाले जाने के बाद से ही ये कहना शुरू कर दिया था कि वह इससे भी बड़ी यात्रा निकालेगा। बताया जाता है कि इसी बात को लेकर गैंगस्टर से जुड़े भाजपा नेता और दूसरे लोग मोनू से चिढ़ गए थे। वे मोनू को यह यात्रा नहीं निकाले देना चाहते थे, इसलिए लगातार उसे धमकी दे रहे थे। शनिवार की रात करीब 3 बजे एमजी रोड इलाके में भाजपा युवा मोर्चा के नगर उपाध्यक्ष मोनू कल्याणी की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मोनू मंत्री कैलाश विजयवर्गीय का करीबी माना जाता था। इधर हत्यारों को डर था कि मोनू भी उन लोगों की हत्या की तैयारी कर रहा है। इससे पहले पूरी प्लानिंग कर मोनू की ही हत्या कर दी। बताया जाता है गैंगस्टर से जुड़े भाजपा कार्यकर्ता और उसके साथियों ने मोनू को रविवार को भगवा यात्रा नहीं निकाले देने की बात कही थी, जिसके बाद भी मोनू यात्रा की लगातार तैयारी कर रहा था। और यही बात हत्या से पहले पीयूष और अर्जुन ने मोनू से कही थी। मोनू नहीं माना तो दोनों ने उस पर फायर कर दिया। पुलिस फायर करने वाली पिस्टल की भी जांच कर रही है। पुलिस पिस्टल सप्लाई करने वाले गैंग की भी तलाश कर रही है। मोनू अपने इलाके में बाहुबली नेता
से थप्पड़ खाने के बाद राजनीति में उतरा। इसके बाद वह विजयवर्गीय गुट से जुड़ गया और राजनीति में सक्रिय हुआ। 2018 में आकाश विजयवर्गीय के विधायक बनने के बाद मोनू का कद बढ़ गया और उसे युवा मोर्चा के उपाध्यक्ष बना दिया गया। इससे पहले से ही मोनू कल्याणे से विवाद रखने वाले गैंग भी भाजपा नेताओं से जुड़ी हुई थी। इसके चलते इलाके में दूसरे भाजपा नेता मोनू और उसकी वर्चस्व को खत्म करना चाहते थे। इस मामले में मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने कहा, एक पड़ोसी ने दूसरे पड़ोसी की हत्या की है, इसमें पुलिस क्या कर सकती है? दोनों के बीच के झगड़ों की जानकारी मुझे नहीं है। यहाँ लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति बढ़िया है। 10-20 मर्डर हुए हो ऐसा कुछ है नहीं, कोई गैंग वॉर हुआ हो ऐसा भी कुछ नहीं है। मोनू पार्टी का बहुत अच्छा कार्यकर्ता था। दुखद है और हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ऐसा हमने जिला प्रशासन से कहा है और बहुत अच्छा कार्यकर्ता था वो, हमारा पार्टी का पदाधिकारी भी था। और किसी मुझे जानकारी मिली कि शायद उसका पड़ोसी है जिसने मारा है वो। उनके पारिवारिक क्या झगड़े थे उसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ऐसे जिला प्रशासन को। इस तरह की लगातार घटनाएं इंदौर सामने आ रही थी, तो लॉ एंड ऑर्डर पर भी सवाल उठ रहे हैं। नहीं, लॉ एंड ऑर्डर तो इंदौर का बहुत अच्छा है। अभी कोई बहुत ऐसी कोई 10-20 मर्डर हो गए ऐसा कहीं भी नहीं है। छोट-मोट घटना है जो पड़ोसी ने कर दिया, इसमें पुलिस प्रशासन पे क्या कर सकता है। पर कोई ऐसा गैंग वार चल रहा है ऐसा तो कुछ भी नहीं शहर के अंदर। इंदौर दुखद है और हत्यारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई ऐसा हमने जिला प्रशासन से कहा है और बहुत अच्छा कार्यकर्ता था वो, हमारा पार्टी का पदाधिकारी भी था। और किसी मुझे जानकारी मिली कि शायद उसका पड़ोसी है जिसने मारा है वो। उनके पारिवारिक क्या झगड़े थे उसकी मुझे जानकारी नहीं है, पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई ऐसे जिला प्रशासन को। उधर मोनू की हत्या के बाद उसके समर्थकों ने सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल किया। इसमें लिखा है, बदला अभी बाकी है। वीडियो यहाँ हम दिखा नहीं सकते, लेकिन इस वीडियो में दिख रहा है कि मोनू के समर्थक आरोपियों के घर के अंदर घुसे और तोड़फोड़ की, यहाँ रखे सामान में आग भी लगा दी। इस दौरान आरोपियों के परिजन घर पर नहीं थे। अरे मामा, मोनू कल्याणे की हत्या के बाद मध्य प्रदेश के सीएम मोहनलाल यादव की पुलिस एक्शन मोड पर आ गई थी। पुलिस के एक बड़े काफिले को मैदान में उतार दिया गया था। पुलिस ने आरोपियों की धरपकड़ के लिए अपने मुखबिरों को एक्टिव कर दिया था। साथ ही इन आरोपियों को पकड़ने के लिए कई टीमें बनाई गई जो देश के अलग अलग राज्यों की ओर रवाना हुई थी। संभवतः शहर और हर ऐसे क्षेत्र जहां मोनू के हत्यारों के होने की संभावना थी, उन सारे जगहों को खंगाला गया। तब पुलिस को अपने मुखबिरों के जरिए आरोपियों का पता चला कि ये दोनों लफड़ेबाज भोपाल के मंडीदीप इलाके में अपने रिश्तेदार के घर पर छिपे हैं। तो फिर क्या ही होना था, पुलिस ने सोते हुए दोनों आरोपियों को उठा लिया। जो संलिप्त लोग थे जिन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी वो हमारी टीम के सर्विलांस में थे और टीम के द्वारा उनको अभी अपनी अभिरक्षा में ले लिया गया है। तो कहाँ से आरोपियों को पकड़ा है? ये हमारी टीमें थी जो 2-3 शहरों पे मूवमेंट कर रही थी, जिसमें से भोपाल की टीम को सफलता मिली हुई है। और अभी संबंधित जो आरोपी हैं दोनों, अर्जुन और पीयूष, दोनों हमारे कब्जे में हैं और सारे तथ्यों पर विवेचना हमारी जारी है। हत्या करने के बाद कौन सी गाड़ी से कैसे ये भाग के गए थे भोपाल? वो सारी विवेचना का अंग है, चूंकि अभी हमारी जो टीम लगी हुई है, जो विवेचना में की टीम है, वो जैसे ही उनके पोजीशन में आते हैं तो इन सारे तथ्यों पर पूछताछ की जाएगी। और फिर इतना मारा कि मार मार के भीगी बिल्ली बना दिया। और अब इन दोनों से पूछताछ हो रही है। आगे जो भी अपडेट मिलेगा हम आपको बताते रहेंगे। तब तक देखें हमारे बाकी वीडियोस। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।